हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी स्पीक स्टाइलिश इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टाइलिश इंग्लिश कैसे बोलते हैं उनके सेंटेंसेस में आपको बता रही हूँ। और कुछ वर्ड्स भी हैं ऐसे जिनको आप यूज़ करके एक स्टाइलिश इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसे हम नेटिव स्पीकर भी कहते हैं। जो बोलने वाला होता है उसे हम नेटिव स्पीकर भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस और वर्ड्स बताने वाली हूँ। जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। और इससे पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे भी आपको वहाँ से लिंक मिल सकता है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्विज़ क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताना था पोमोग्रेनेट की स्पेलिंग क्या होती है। अब मैं आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग बताने वाली हूँ। इस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग है फर्स्ट वाला, दैट इज़ POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। पोमाग्रेनेट नहीं होता है, पोमेग्रेनेट होता है। इसका करेक्ट स्पेलिंग फर्स्ट वाला है POMEGRANATE। अब हम आते हैं आज के सेक्शन पे, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है आपका नॉर्मल इंग्लिश में, शी इज़ एक्सट्रीमली सैड। शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, जिसे हम बेटर इंग्लिश या नेटिव स्पीकिंग में कह सकते हैं शी इज़ ग्रिफ स्ट्रिकन। शी इज़ ग्रिफ स्ट्रिकन। सेकेंड इज़ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, जिसे हम कहेंगे पार्डन मी। पार्डन मी। नेक्स्ट इज़ आई विल कम बैक सून। आई विल कम बैक सून, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। नेक्स्ट इज़ यू डिसाइड। यू डिसाइड, जिसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहते हैं इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट इज़ दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, जिसे हम कहेंगे दैट्स नेक्स्ट लेवल। दैट्स नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट इज़ लेट्स मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। लेट्स मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग, जिसे हम कहेंगे लेट्स स्पाइस थिंग्स अप। लेट्स स्पाइस थिंग्स अप। द नेक्स्ट इज़ कैन आई ट्रस्ट यू। कैन आई ट्रस्ट यू, जिसे हम कहेंगे स्टाइलिश इंग्लिश में कैन आई रिलाई ऑन यू, और जिसे हम कहेंगे कैन आई काउंट ऑन यू। गॉट इट? कैन आई रिलाई ऑन यू और कैन आई काउंट ऑन यू, इन दोनों का मतलब होता है कैन आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट इज यू आर डूइंग रियली ग्रेट। यू आर डूइंग रियली ग्रेट, जिसे हम कहेंगे यू आर किलिंग इट और यू आर ऑन फायर। दो तरह से कहते हैं, यू आर किलिंग इट या दूसरा होता है यू आर ऑन फायर। नेक्स्ट इज यू कांट डू बेटर देन दैट। यू कांट डू बेटर देन दैट, जिसे हम कहेंगे यू कांट बीट दैट। यू कांट बीट दैट। सो द नेक्स्ट वन इज टेल मी क्लियरली। टेल मी क्लियरली, जिसे हम कहेंगे स्टाइलिश इंग्लिश में डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इज आई एम डन टॉकिंग। आई एम डन टॉकिंग, जिसे हम स्टाइलिश इंग्लिश या नेटिव स्पीकर जो कहेगा वो कुछ इस तरह से कहेगा आई रेस्ट माई केस। आई रेस्ट माई केस, विच मीन्स कि अब इससे आगे आप और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश में हम कहते हैं प्लीज़ शो मी हाउ टू डू इट। प्लीज़ शो मी हाउ टू डू इट, जिसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ वॉक मी थ्रू इट। प्लीज़ वॉक मी थ्रू इट, इसका मतलब है कि आप मुझे साथ साथ चल के बताइए कि क्या है या कैसे काम करना है। सो द नेक्स्ट इज आई लाइक योर स्पोर्ट्स शूज़। आई लाइक योर स्पोर्ट्स शूज़, जिसे हम कह सकते हैं आई लाइक योर किक्स। आई लाइक योर किक्स। सो द नेक्स्ट इज आई एम गोना स्लीप। आई एम गोना स्लीप, जिसे हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं आई एम गोना क्रैश आउट। आई एम गोना क्रैश आउट। सो नेक्स्ट इज आई लाइक योर सन ग्लासेस। आई लाइक योर सन ग्लासेस, जिसे हम कह सकते हैं आई लाइक योर शेड्स। आई लाइक योर शेड्स।
आई रियली होप कि जो मैं आपको सेंटेंसेस या वर्ड्स बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं और आप उन्हें क्लियरली अपने लैंग्वेज में, अपने वोकेबलरी में या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उन्हें यूज़ करेंगे। प्लीज़ अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं या आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू ओन अ नाइस कार। यू ओन अ नाइस कार, जिसे हम कह सकते हैं यू ओन अ नाइस राइड। यू ओन अ नाइस राइड। सो नेक्स्ट इज कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, जिसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। सो नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, जिसे हम कहेंगे स्टॉप गॉफिंग ऑफ। स्टॉप गॉफिंग ऑफ। सो नेक्स्ट इज दिस एक्साइट्स मी। दिस एक्साइट्स मी, जिसे हम कहेंगे दिस गिव्स मी अ किक्स, या दिस गिव्स मी अ किक, या दिस गिव्स मी किक्स। दिस गिव्स मी किक्स। अगर कोई एक चीज़ है तो आप कह सकते हैं दिस गिव मी अ किक। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं दीज गिव मी किक्स। आई लाइक योर गॉगल्स। आई लाइक योर गॉगल्स, जिसे हम कहेंगे आई लाइक योर शेड्स। आई लाइक योर शेड्स। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम कह सकते हैं शी इज़ माई बेस्टी। शी इज़ माई बेस्टी। ये वर्ड हम यूजुअली आजकल यूज़ भी करते हैं, बेस्टी कहते हैं हम अपने बेस्ट फ्रेंड को। सो इसीलिए हम उसको स्टाइलिश इंग्लिश में कहते हैं शी इज़ माई बेस्टी। आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, जिसे हम कहेंगे आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आई एम लिसनिंग केयरफुली। आई एम लिसनिंग केयरफुली। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, जिसे हम कहते हैं कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। जब हम कहते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम वहाँ पे नेटिव स्पीकर की फॉर्म में या स्टाइलिश इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स। आई रेयरली रीड। आई रेयरली रीड, जिसे हम कह सकते हैं आई रीड वंस इन अ ब्लू मून। आई रीड वंस इन अ ब्लू मून, विच मीन्स कि जब कोई काम आप बहुत ही ज़्यादा रेयरली करो, बहुत ही कभी करो, उसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ कोई एक बार या बहुत ही रेयरली करेंगे तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क वंस इन अ ब्लू मून, विच मीन्स कि आपने बहुत ही रेयरली वो काम किया है। आई एम वेरी एंग्री। आई एम वेरी एंग्री। आई एम फमिंग। आई एम फमिंग। आई लव हिम। आई लव हिम, जिसे हम कह सकते हैं ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। I'll keep it a secret. I'll keep it a secret, जिसे हम कहते हैं My lips are sealed. My lips are sealed, which means कि आपके पास जो सीक्रेट है आप वो किसी को भी नहीं बताएंगे। Leave me alone. Leave me alone. Could you give me a minute? Could you give me a minute? Tell me when you are available. Tell me when you are available, जिसे हम कहेंगे Let me know when you are available. Let me know when you are available, which means कि जब आप फ्री हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। Can we start? Can we start, जिसे हम कह सकते हैं Can we get started? Can we get started? So अब है आपका एक क्विज क्वेश्चन जिसमें है कि Your family will always be there to help you. योर फैमिली विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। इसके आगे आपको कंटिन्यू करके कंप्लीट करना है सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है नो मैटर वॉट। सेकेंड इज नो मैटर विच। थर्ड इज नो मैटर दैट। सो इन तीनों में से आपको कौन सा सही ऑप्शन लगता है आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए और इसका सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो टिल देन टेक केयर and have a nice day, and don't forget to like, comment, subscribe and share.